This is my student support system. Keep watching, keep learning. रिप्रोडक्शन क्या है या प्रजनन क्या है? प्रजनन या रिप्रोडक्शन संतान पैदा करने की एक प्रक्रिया है। मानव में जो प्रजनन होता है वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल और फीमेल दो पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें दो प्रकार के सिस्टम को स्टडी करना होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो पुरुष प्रजनन प्रणाली है उसमें मुख्य अंग शामिल होते हैं टेस्टिस या वृषण, बहुत सारी डक्ट्स, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स और कई सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स जिसमें सक्रोटम और पेनिस शामिल हैं। इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्रोटम क्या है। स्क्रोटम, जिसे हिंदी में अंडकोश कहते हैं, यह एक स्किन की बनी हुई थैली जैसी संरचना होती है। साथ ही इसमें स्किन के अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी होते हैं और कुछ मसल होती हैं जो टेस्टिस को होल्ड करता है। ठीक है ना, सक्रोटम क्या करता है? टेस्टिस को होल्ड करता है। अंडकोश की त्वचा एक थैली की जैसी है, जो दिखने में ऐसा लगता है कि वो एक है, बट एक्चुअली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और जहां से डिवाइड होता है वहां पर एक गहरी लाइन भी बाहर से दिखाई देती है, जिसे हम रेफे कहते हैं। आंतरिक रूप से यदि देखें तो सक्रोटल सेप्टम हमारे स्क्रोटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट, जिनमें एक एक टेस्टिस होती है। सेप्टम सबक्यूटेनियस टिश्यूज से और मांसपेशियों से बना हुआ होता है। जो मांसपेशी होती है इसमें मेन, वो होती है डार्टस मसल। ठीक है, तो जो डार्टस मसल है वो सेंटर में भी है और सबक्यूटेनियस लेयर में नीचे भी होती है। इसके अलावा एक सक्रोटम में क्रीमेस्टर मसल होती है, जो स्केलेटल मसल्स के बैंड की बनी होती है और डिसेंड करती है इंटरनल ओब्लिक मसल से, उसी का एक एक्सटेंशन होती है और स्पर्मेटिक कोर्ड से आकर सराउंड करती है वो टेस्टिस को, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसको होल्ड भी करती है। स्क्रोटम का स्थान कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो जगह है आउटसाइड द बॉडी होना, ये इसके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें दो एक स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं कि एक तो ये आउटसाइड ऑफ बॉडी है, और एक जो मसल की एक्टिविटी है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा डाउन, यानी 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कम टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ही जो स्क्रोटम है वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। और ये जो, अगर टेम्परेचर ठंडा हो, और ज्यादा ठंडा हो जाए जैसे सर्दी के मौसम में, तो उस समय इस ठंड के मौसम के रेस्पॉन्स में जो क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल है वो सिकुड़ जाती हैं, टेस्टिस ऊपर खींचती हैं, बॉडी के पास आ जाती हैं और बॉडी से कुछ टेम्परेचर वो ले लेती हैं। तो ठंड के मौसम में ये अडेप्टेशन रहेगा। इसके अलावा जो डार्टोस मसल के संकुचन से जो अंडकोश या स्क्रोटम है उसकी जो स्किन है वो भी रिंकल्ड हो जाती है, तो हीट लॉस को वो कम करती है। इसी प्रकार यदि इसका अपोजिट हो, यानी गर्मी के मौसम में या हॉट वेदर में उल्टा हो जाएगा, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, टेस्टिस बॉडी से दूर चली जाएंगी और जो रिंकलनेस है वो समाप्त हो जाएगी, जिससे हीट लॉस इजीली हो पाएगा। तो ये स्पेशल अडेप्टेशन मसल्स और स्क्रोटम के आउटसाइड ऑफ बॉडी होने का होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टेस्टिस के बारे में, जिसे हम हिंदी में वृषण कहते हैं या टेस्टिकल्स कहते हैं। ये अंडाकार ग्रंथियां या ग्लैंड्स होती हैं जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इनका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर और जो व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच का होता है। प्रत्येक टेस्टिस का जो वेट है वो 10 से 15 ग्राम होगा। टेस्टिस ओरिजिनली जो बनती है या डेवलप होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, भ्रूण में
उस शरीर के अंदर किडनी के पास डेवलप हो रही होती है और जन्म से पहले यानी लगभग 7वें महीने के अंत में ये स्पर्मेटिक कोल्ड के थ्रू इन्ग्विनल कैनाल के थ्रू इस रास्ते से स्क्रोटम में आ जाती है। यदि वो समय पर आ नहीं पाए, डिलीवरी के बाद भी स्क्रोटम में नहीं हो, तो इस कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं और इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन की जरूरत पड़ती है ताकि टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जा सके। टेस्टिस जो है वो पार्शियली कवर्ड होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस नाम की एक सीरस मेम्ब्रेन से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस है जो टेस्टिस को आंशिक रूप से कवर करती है और अंदर का जो पार्ट होता है वो एक टिश्यू से बना होता है, रेशेदार या फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसके कुछ अंदर सेप्टम बनते हैं जो टेस्टिस को बहुत सारे कॉलम्स या ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो कॉलम्स और ब्लॉक्स हैं इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, लगभग 200 से 300 ये ब्लॉक्स या लोब्यूल्स होंगे और इनमें जो टाइट कुंडलित अवस्था में नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो जगह है जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्राणुओं या स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, उस प्रोसेस को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोजेनिक कोशिकाएं जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और उनको सपोर्ट करने वाली कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं या सर्टोली सेल्स कहलाती हैं। सर्टोली सेल्स बहुत सारे कार्य करती हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन को हेल्प करें। स्पर्मेटोगोनिया बचपन के दौरान निष्क्रिय रहती हैं परंतु प्यूबर्टी के बाद वो एक्टिव हो जाती हैं और स्पर्म प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.